नमस्कार। तो शिव पुराण कथा के हमारे इस सफर में हम आ पहुंचे हैं 20वें पड़ाव पर। आज हम बात करेंगे सदाचार की। हम ये जानेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी एक सार्थक जीवन जीने की राह दिखा सकता है। सोचिए, ये पूरी की पूरी चर्चा, ये सारा ज्ञान सिर्फ एक सवाल से शुरू होता है। प्राचीन ऋषियों का एक सवाल जो आज भी उतना ही सच है। एक अच्छा, एक पुण्य का जीवन कैसे जिया जाए? आइए इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो सदाचार की खोज, फिर समझेंगे कि एक पुण्यमय जीवन होता क्या है। उसके बाद सुबह के कुछ खास अनुष्ठान और आखिर में दिव्य मंत्रों की शक्ति के बारे में जानेंगे। अच्छा, तो ऋषियों ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या मिला? शिव पुराण कहता है कि जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे शब्द में है, जो एक पुण्यमय जीवन की असली नींव है। और वो शब्द है सदाचार, मतलब सही आचरण। ये ग्रंथ कहता है कि सदाचार ही सब कुछ है। यही वो चीज है जो किसी इंसान को आध्यात्मिक बनाती है, और असल में एक बेहतर जिंदगी की चाबी भी यही है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ग्रंथ के हिसाब से सदाचार सिर्फ एक आइडिया नहीं है, सिर्फ सोचने की बात नहीं है। असल में हम जो करते हैं, हमारे कर्म, वही हमारी पहचान बनाते हैं। इस टेबल को देखिए, ये बहुत बड़ी बात समझाती है। ग्रंथ के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, जरूरी ये है कि आपका आचरण कैसा है, आपके काम कैसे हैं। आप विप्र हैं या चांडाल द्विज, ये आपके कर्म तय करते हैं। सीधी सी बात है, जो आप करते हैं वही आप बन जाते हैं। तो चलिए थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये तो समझ लिया कि सदाचार क्या है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? शुरुआत होती है दिन के पहले पहर से। ये बस कुछ नियम नहीं है, इन्हें एक रूटीन की तरह देखिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूर्व की ओर देखकर ध्यान करना, फिर शौच और शुद्धि का तरीका, यहाँ तक कि दातुन के लिए तर्जुनी उंगली का इस्तेमाल न करना, ये सब छोटी छोटी बातें शरीर और मन को आने वाले दिन के लिए तैयार करने का एक पूरा प्रोसेस है। और देखिए कितनी बारीकी से हर चीज बताई गई है। पवित्र नदी में स्नान के बाद पहने हुए कपड़े वही नहीं धोने, उन्हें घर ले जाकर धोना है। कपड़ों को निचोड़ना तक पितरों को तृप्त करने से जोड़ा गया है। मतलब हर एक काम, हर एक एक्शन पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ करना है। लेकिन क्या हो अगर कोई बीमार हो या सफर में हो या पानी ही ना हो? क्या तब स्नान करना मुमकिन है? पुराण इस बात को समझता है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इसीलिए एक बहुत ही कारगर विकल्प भी देता है, और इसे कहते हैं मंत्र स्नान। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसमें शुद्धि सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि मंत्रों की वाइब्रेशन से, उनकी पवित्र ऊर्जा से होती है। तो मतलब ये कि रास्ता बंद नहीं होता। अगर आप बीमार हैं, यात्रा कर रहे हैं या कोई अपवित्र चीज छू ली है, हर हाल में शुद्धि का एक रास्ता है। यही इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये होता कैसे है? आपोहिष्ठा मंत्र का इस्तेमाल होता है। पहली ऋचा के साथ थोड़ा सा पानी लेकर उसे पैरों, सिर और हृदय पर छिड़कते हैं। सोचिए, पैर यानी हमारा आधार, सिर यानी हमारे विचार, और हृदय यानी हमारी भावनाएं, तीनों की शुद्धि। फिर दूसरी ऋचा के साथ क्रम बदल जाता है। अब पहले सिर, फिर हृदय और फिर पैर। ये जो क्रम का बदलना है ना, ये दिखाता है कि ये कोई रट्टा लगाकर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि पूरे होश और ध्यान से करने वाला अनुष्ठान है। और आखिर में तीसरी ऋचा के साथ जल पहले हृदय पर, फिर सिर पर और आखिर में पैरों पर छिड़का जाता है। और इस तरह ये शुद्धि का पूरा चक्र अंदर और बाहर दोनों का पूरा होता है। तो शरीर और मन की शुद्धि हो गई। अब आता है सुबह के अनुष्ठान का सबसे अहम हिस्सा, ध्वनि यानी साउंड के जरिए ब्रह्मांड से कनेक्ट होना। इसे संध्या वंदन कहते हैं। दिन के 3 खास पहर, सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों समय पर सूर्य की लय के साथ खुद को जोड़ा जाता है। गायत्री मंत्र का जाप होता है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, मतलब जल अर्पित किया जाता है। और ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर कोई 10 दिन तक संध्या वंदन छोड़ दे, तो प्रायश्चित के लिए उसे 1,00,000 बार गायत्री मंत्र जपना पड़ता है। 1,00,000। इससे पता चलता है कि इसे कितनी अहमियत दी गई है। और इन सभी मंत्रों के, इस पूरे अभ्यास के दिल में जो ध्वनि है, वो है प्रणव मंत्र, जिसे हम सब ओम के नाम से जानते हैं।
ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, अ, उ और म। अ यानी ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, उ यानी विष्णु जो पालन करते हैं, और म यानी रुद्र जो संहार करते हैं। मतलब ओम बोलने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के चक्र को एक साथ महसूस करना। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, सिर्फ ओम बोलना काफी नहीं है। ग्रंथ कहता है कि जब कोई इसके अर्थ को समझकर उस पर ध्यान लगाकर जाप करता है, तब और सिर्फ तभी वो परम सत्य को, ब्रह्म को पा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सदाचार यानी सही आचरण ही बुनियाद है। हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं, न कि हमारा जन्म। सुबह के छोटे छोटे नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं और मन को साफ करते हैं, और मंत्र वो हमें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। मतलब शिव पुराण एक तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही एक आध्यात्मिक सफर बनाने का गाइड है। तो ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी आज की इस मॉडर्न और तेज रफ्तार जिंदगी में क्या कोई ऐसा छोटा सा प्राचीन अनुष्ठान हो सकता है जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और सार्थक बना सकें? कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।